हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन थे, उसका सारा सॉल्यूशन करके आपको दे दिए। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं जो सभी वर्ड प्रॉब्लम है। इसका पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed and in still water and the speed of current, यानी अब पानी का स्पीड। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम यानी वाटर हमेशा डाउन में ही जाता है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड जुट जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या है? डाउन में जुट जाता है और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रितु, इसमें दोनों जुट जाएगा यानी x प्लस वाई, ये किलोमीटर पर आवर। और टाइम मेरे पास कितना है? टाइम इन डाउन स्ट्रीम 2 आवर 20 किलोमीटर, इसका मतलब है 2 आवर। और डिस्टेंस हो गया कितना? 20 किलोमीटर। तो अब क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, देयरफॉर आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो क्या है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फॉर अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या है? स्पीड ऑफ रितु इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी रितु के स्पीड में हम लोग स्ट्रीम का स्पीड घटाएंगे। तो इतना किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है? टाइम तो वही 2 आवर 4 किलोमीटर, 2 आवर। और डिस्टेंस आपका है 4 किलोमीटर। फिर यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो चलिए डिस्टेंस यानी 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? ये भी 2y माइनस 2y, ये भी 2y, तो हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इलिमिनेशन हमको आसान पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो मेरे पास क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब दोनों को ऐड कर दिए, y कैंसिल, 2y 4x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 24/4 यानी 6, यानी x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। x निकल गया, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू हम क्या करेंगे? किसी इक्वेशन में काम कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1।
तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। हम अब x के जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर x के जगह 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 2 जा 12, तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 किलोमीटर। अब दोनों देयरफॉर मेरे पास क्या है, x किसको लीड किए हैं, स्पीड ऑफ रितु हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो यही तो मेरा आंसर है। तो ये इस तरह से हम लोग का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हो गया। 2 का 1 है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या है, देखिए 2 men है ना, 2 men 5 women can together finish and work embroidery work 4 day, while 3 women and 6 men can finish it 3 day। अब दोनों क्या कहता है, फाइंड टाइम टेकन फॉर 1 man alone एंड 1 woman alone, यानी दोनों मेड और ओमेन अकेला अकेला कितना देर में करेगा। तो चलिए पहले दोनों का लेट कर लेते हैं। लेट 1 man 1 woman फिनिश वर्क in X day and 1 man finish work in Y day। अब 1 वर्क है ना, 1 मैन फिनिश 1 वर्क लिख दीजिए, 1 वर्क है ना। तो अब 1 वर्क कितना दिन में फिनिश करेगा, लेकिन 1 डे वाला निकालते हैं। सिंस X डे इन X डे 1 woman can do work one वर्क, देयरफॉर आपका 1 डे 1 woman कैन डू वर्क 1/x, इतना वर्क। अब मेरे पास कितना ओमेन है, 2 ओमेन, 2 ओमेन 1 डे और 2 ओमेन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/x। ऐसे ही हम लोग मैन का करेंगे सिमिलरली इन 1 डे 5 मैन कैन डू 5/y वर्क। अब इसे इक्वेशन बना लेंगे, क्या है 2/x प्लस 5/y कितना दिन में कंप्लीट करता है, 4 डे में पूरा काम, इसलिए 1 डे में 1/4, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह हम लोग काम कर लेंगे। 3 मैन 3/x 6 मैन 3 women 6 मैन इज इक्वल टू 1/3 3 डेज, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ रेसिप्रोकल में है तो हम लोग कैसे उसको करेंगे, फिर रेड्यूस करेंगे। तो रेड्यूस 1/let 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन
हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि विस्तार से आप लोग को बता चुके हैं। तो 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2u 5v इज इक्वल टू 1/4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8u प्लस 5 4 जा 20v इज इक्वल टू 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9u प्लस 6v 18v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए, इसमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 20 है, इसका 18 है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको क्रॉस 1 इधर कर देते हैं, एक जगह लिख लीजिए। तो ये क्या हो गया, 8u प्लस 20v माइनस 1 इक्वल टू 0, 9u प्लस 18v माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, पहले b1 b2 में क्या हो गया आपका 20 18, फिर -1 -1, फिर a1 a2 यहाँ लिखिए 8 9, फिर हो गया b1 b2, फिर दोबारा लिखते हैं 20 और 18। अब इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना इंटू इतना x है ना। तो हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, x/20 इंटू -1, 20 इंटू -1 माइनस -1 इंटू 18 इक्वल टू y बाय आपका 1 इंटू 9 माइनस 8 इंटू -1, ये हो गया आपको सॉरी u एंड v, ये हो गया u, इसमें v, तो हो गया -1 इज इक्वल टू 1/18 इंटू 8 माइनस 20 इंटू 9 हो गया। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, u बाय -20 माइनस प्लस 18, v बाय -9 माइनस प्लस 8, वन बाय 18 8 जा 144 माइनस 180। चलिए अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, u बाय -2 v बाय -1 1 बाय -36। अब माइनस तीनों में कैंसिल कर दीजिए, तो मेरे पास क्या हो गया, u/2 v/1 इक्वल टू 1/36। अब दो को इक्वल कीजिए, अब आइए u/2 इक्वल टू 1/36, तो ये क्या हो जाएगा 18, u के जगह हम लोग क्या u इक्वल टू 1/18, तो u 1/x इक्वल टू 1/18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18, x का वैल्यू निकल गया। अब आइए v/1 इज इक्वल टू 1/36, तो v का वैल्यू रख दीजिए 1/y इज इक्वल टू 1/36, देयरफॉर y इज इक्वल टू
36। तो अब दोनों निकल गया, तो अब मेरे पास क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 36। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। तो चलिए अब हम लोग का काम, ये आंसर दोनों हो गया, इक्वेशन नंबर हम लोग बना के सॉल्व कर लिए, 2 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम, है ना। अब वो 300 किलोमीटर अपने घर से जाता है, कैसे? पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। शी टेक 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus। फिर क्वेश्चन कहता इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक 10 minutes लॉन्गर। यानी जब 100 किलोमीटर ट्रेन और रिमेनिंग बस से जाता है तो पहले जितना टाइम लगा था उससे 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट, हाँ, तो अब हमको क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो पहले सेपरेटली हम लोग लेट कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए इन फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर कितना ट्रेन से बाय x टाइम हुआ। अब प्लस रिमेनिंग कितना हो गया, 300 में 60 माइनस कर दीजिए, बाय वाई, ये बाय बस से। अब कितना टाइम लगा, 4 आवर, है ना। 60 बाय x, इतना माइनस इतना बाय वाई। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको फिर हम लोग माइनस कर देते हैं, 60 बाय x प्लस आपका 240 बाय वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 इन सेकेंड केस देखिए, $100 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस, और अब रिमेनिंग कितना हो गया, 300 में 100 माइनस कर देंगे, 200 बाय वाई इज इक्वल टू पहले से, यानी 4 आवर तो लगा ही, अब प्लस 10 मिनट ज़्यादा, तो यूनिट चेंज सेम करने के लिए 10 बाय 60। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 बाय x प्लस 200 बाय y इज इक्वल टू 624 प्लस 1, 100 बाय x प्लस 200 बाय y इज इक्वल टू 25/6। इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन बनाए। तो एक्स वाई यहाँ रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में है, यहाँ 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v लेट करके आप इक्वेशन को रिड्यूस कर लीजिएगा। इक्वेशन को रिड्यूस करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इस इक्वेशन, इस एक्सरसाइज में हम सभी हिसाब सारा इक्वेशन आपको बना के सॉल्व कर दिए हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। और अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और जिससे एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट। हम अब एक्सरसाइज 3.7 में चलेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.7 में चलते हैं। 3.7 में क्या है, द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स आनी एंड बीजू डिफर बाय 3, यानी इससे एक इक्वेशन को मिल जाएगा।
Ani's father Dharma is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as her sister Kathy. The age of Kathy and Dharma differ by 30 years. दूसरा इक्वेशन को इससे निकलेगा, लेकिन दूसरा इक्वेशन निकालने में थोड़ी हमको परेशानी या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग पहले दोनों फ्रेंड्स का एज हम लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ अनी कितना, एक्स ईयर, एज ऑफ बीजू इक्वल टू वाई ईयर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डिफर बाय 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 तो आसानी से निकल गया। अब फिर क्या कहता है कि अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी धर्मा का एज ऑफ धर्मा इज इक्वल टू ट्वाइस एज ऑफ अनी। अनी का एज कितना है, x। और अब कहता है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी, यानी आपका कैथी बीजू इज इक्वल टू 2 इंटू कैथी। कैथी के एज का 2 गुना है, देयरफॉर कैथी क्या हो गया, कैथी इक्वल टू बीजू बाय 2, यानी आपका बीजू का एज कितना है, y ईयर्स, y बाय 2। अब दोनों का डिफरेंस यानी धर्मा माइनस कैथी इज इक्वल टू कितना डिफरेंस, 30। ये मेरा निकल गया। अब इसमें रख देते हैं, धर्मा कितना है आपका 2x, कैथी हो गया y बाय 2 इज इक्वल टू 30। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये इधर भेज दीजिए, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 2 भी बन गया। अब देखिए इक्वेशन माइनस वाई और यहाँ भी माइनस वाई, वाई का कोफिशिएंट सेम है तो हम लोग को इलिमिनेशन में आसान पड़ जाएगा। तब क्या करेंगे, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, यानी इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करना होगा। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 को लिखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब ये माइनस ये प्लस तो क्या हो गया, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 57 बाय माइनस 3, तो 19, यानी x इज इक्वल टू 19। अब y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 19 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम x के जगह क्या पुट करेंगे, 19, यानी 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 19 को उधर भेज दीजिए, -9 इक्वल टू 3 माइनस 19, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसका मतलब आपका देयरफॉर आपका x भी 19, x 19 y 16, देयरफॉर क्या हो गया, एज ऑफ अनी इक्वल टू 19 और एज ऑफ बीजू इक्वल टू आपका कितना 16, यानी दोनों का सर यही मेरा आंसर है। देयरफॉर हम लोग का क्या इक्वेशन 1 क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है,
क्वेश्चन 2 है आपका, 1 says give me 100 friends, I shall then becomes twice as rich as you. दो फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है यदि तुम हमको 100 दे दोगे तो मेरे पास तुमसे 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स रिच। फिर तब दूसरा पहला वाला जो दूसरा दोस्त जो है वो कहता है, देन अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, अगर तुम हमको 10 दोगे, आई सेल 6 टाइम एज रिच एज यू, हमारे पास तुमसे 6 गुना हो जाएगा। अब कहता है देयर कैपिटल कितना है, उसके पास कितना कितना पैसा है, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 फ्रेंड्स। आर 2 फ्रेंड्स। अब इसमें ए हैव रुपीज एक्स एंड बी हैव रुपीज वाई, हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, इफ ए सेज गिव मी 100, तो क्या हो गया, ए हैव कितना हो गया, ए के पास एक्स था, तो एक्स था तो वो 100 आ गया, तो क्या हो गया एक्स प्लस 100, और बी पास कितना हो गया, बी हैव 100 दे दिया तो वाई माइनस 100। अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया, ए के पास बी का 2 गुना, यानी एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100। तो इसका इक्वेशन बना लीजिए, एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बनाएंगे। अब कहता है इफ बी से, है ना, गिव मी 10, तो क्या हो गया, ए हैव, ए के पास कितना होगा, ए 10 दिया यानी एक्स माइनस 10। अब बी हैव कितना हो गया आपका वाई प्लस 10। अब इसमें क्या कहता है, दोनों का इक्वेशन मिल गया। अब बी कहता है कि ए तुमसे हम मेरा 6 गुना यानी 6 टाइम्स मल्टीपल, तो ये हो गया y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू वाई एक्स माइनस 10। अब आपका इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, तो क्या हो गया y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 10, तो y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 70। एक्स को आगे कर दीजिए, माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। यहाँ पर मेरे पास 2y है, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को माइनस करके और आप इसको निकाल लीजिएगा। अब हम आगे नहीं करेंगे,
आगे आप लोग को इतना सिंप्लीफिकेशन सिखा दिए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। A train covered a certain distance. A train covered a certain distance at uniform speed, है ना? If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less, है ना? यदि स्पीड में 10 किलोमीटर बढ़ा देता है तो उसको जाने में 2 आवर्स कम समय लगता है। देन द शेड्यूल टाइम, जो पहले समय लगा था उसके हिसाब से 2 घंटा कम। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10, अगर वो स्लो हो जाता है 10 से, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस। इसमें तो इक्वेशन तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने में परेशानी होगी थोड़ा सा। चलिए आज देखते हैं। हम लोग लेट करते हैं। यहाँ क्या है? डिस्टेंस। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या ओरिजिनल यूनिफॉर्म स्पीड, जो ट्रेन का अपना स्पीड है, स्पीड इक्वल टू y km/h, है ना? अब आपको कहता है कि इसका 2 आवर लेस, यानी डिस्टेंस, उसका स्पीड बढ़ता है। इफ स्पीड, अब पहले आपका टाइम, शेड्यूल टाइम, देयरफॉर शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड ना। अब आगे बढ़ते हैं। इफ स्पीड इक्वल टू y, क्या कहता है? इफ फास्टर, यानी y + 10, तो अब आपका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू x/y + 10। ये इक्वल टू क्या होगा? ये पहले वाला टाइम से, यानी आपका शेड्यूल टाइम x/y है, x/y से 2 आवर लेस, यानी -2। ये इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इफ स्पीड y - 10 स्लोअर बाय 10, y - 10 km/h, तो अब आपका टाइम कितना हो गया? x/y - 10 इज इक्वल टू शेड्यूल टाइम y, x/y, और इससे क्या है? 3 आवर मोर, यानी +3, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखिए, इसको तो हम लोग लेट भी नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ y + 10 है, यहाँ y - 10, तो हम लोग इसको इलिमिनेट करके x/y को हटा देते हैं। तो इक्वेशन आपका इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए मेरे पास क्या है? x/y + 10 इज इक्वल टू x/y - 2। अब फिर क्या है? x/y - 10 इज इक्वल टू x/y + 3। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब मेरे पास क्या है? x/y + 10 माइनस x/y - 10 इज इक्वल टू -5। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका x कॉमन ले लीजिए, इसका कॉमन ले लेते हैं x, तो मेरे पास क्या बचा? 1/y + 10 माइनस 1/y - 10 इज इक्वल टू -5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए,
y प्लस 10 y माइनस 10, ये यहाँ चला जाएगा y माइनस 10 माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 10, ये x यहाँ इक्वल टू -5, ये y कैंसिल। अब हो गया x -10 -20 बाय a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब आपका ये माइनस 5 1 जा 5 4 जा, तो अब इसको कर लीजिए क्या, -4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -100। अब x को इधर भेज देते हैं, सॉरी माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर -100 बाय 4 ना। अब ये x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर -100 बाय 4 इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में क्या है देखिए, x बाय वाई प्लस 10 इज इक्वल टू x बाय वाई -2। अब इसमें हम लोग रखेंगे x के जगह यहाँ पर रखना है, तो ये हो गया तुमको क्या, x वाई स्क्वायर -100 अब बाय 4 यहाँ, ये हो गया y प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही रखेंगे, y स्क्वायर -100 बाय 4 ये y -2, इसका 2/1 एलसीएम ले लीजिए, y स्क्वायर -100 बाय 4 y, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी कर दीजिए, y -10 प्लस 10 इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, y स्क्वायर -100 माइनस 4 2 जा 8 4 2 जा 8y बाय 4y। अब ये y प्लस 10 कैंसिल, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल। अब मेरे पास क्या हुआ, y -10 बाय 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -8y -100 बाय y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y स्क्वायर -10y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -8y -100। अब 8y को ये y स्क्वायर कैंसिल, -10y प्लस 8y इज इक्वल टू -100, -2y इज इक्वल टू -100, y इक्वल टू -100 बाय -2 50। अब मेरे पास y का वैल्यू निकल गया 50 ना, देयरफॉर y इक्वल टू 50। अब हमको y तो डिस्टेंस है, स्पीड है, हमको निकालना है डिस्टेंस, सिंस x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, x वाई स्क्वायर -100 बाय 4, तो y के जगह हम क्या रखेंगे 50, यानी 50 का स्क्वायर -100 बाय 4, तो ये हो गया तुमको 2500 -100 बाय 4, तो यानी हो गया 2400 बाय 4 यानी 600। देयरफॉर x इज इक्वल टू 600, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू 600 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो
if 3 students are extra in a row, then would be 1 row less, है ना. If 3 students are less in a row, there would be 2 row more. Find the number of students in the class. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो इज इक्वल टू वाई. Therefore number of row इक्वल टू एक्स बाय वाई. अब फिर क्वेश्चन देखिए, इतना तो हम लोग लेट कर लिए. अब क्वेश्चन देखिए, इफ 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इज इक्वल टू, पहले था कितना, एक्स वाई, अब है वाई प्लस 3, है ना. देयरफॉर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वाई एक्स बाय वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले रो कितना था, एक्स बाय वाई, इससे कितना कहता है 3 आर एक्स्ट्रा इन ए रो, देन 1 रो लेस, यानी 1 रो कम जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. फिर कहता है इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इज इक्वल टू, क्या कहता है, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस, यानी y माइनस 3, देयरफॉर नंबर ऑफ रो क्या है, x बाय वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स बाय वाई, और क्या कहता है, लेस देन वुड 2 रो मोर, यानी प्लस 2. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही बनाएंगे. ऐसे सीधा सिंप्लीफाई करने से नहीं होगा, तो हम लोग इक्वेशन 1 और -2 कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पर है एक्स बाय वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस 1, एक्स बाय वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स बाय वाई प्लस 2. अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल. अब क्या है, एक्स बाय वाई प्लस 3 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -1 -2 -3 ना. अब ये आपका पता, इसमें से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स कॉमन लिए थे, ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. चलिए इससे एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचा, 1 बाय वाई प्लस 3 माइनस 1 बाय वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -3. अब हम एलसीएम ले लीजिए इसमें, y प्लस 3 वाई माइनस 3 वाई माइनस 3 माइनस वाई माइनस 3, आइए एक्स यहाँ, ये y कैंसिल, -3 -6 बाय वाई स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -3. 3 से कटा दीजिए, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 2x बाय वाई स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 2x. देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -9/2. अब ये x का वैल्यू निकला, तो x का वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे. देयरफॉर पुट
x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब 1 आपका क्या है, इक्वेशन 1 है x बाय वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस 1। तो अब y के जगह यहाँ पर ये पुट करना है और यहाँ पर, तो आइए वाई स्क्वायर माइनस 9 बाय यहाँ जो 2 और y प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9 बाय 2 और y माइनस 1। अब इसका सॉल्व कीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर कर दीजिए y प्लस 3 y माइनस 3 बाय 2 y प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 2y बाय आपका 2y। आपका ये 2 कैंसिल, अब y प्लस 3 कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास क्या है, y माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9 अब माइनस 2y। अब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2y। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल, 2y को इधर ले आइए, तो क्या हो गया माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 9। तो क्या होगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9, y इक्वल टू 9। y तो निकल गया। अब हम लोग को x चाहिए क्योंकि हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। सिंस x इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 9/2 इक्वल टू क्या हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 9/2। तो ये क्या हो गया 81 माइनस 9/2। तो 81 माइनस 9 72/2 यानी 36 इक्वल टू आपका 36। तो क्लास में कितना स्टूडेंट है 36। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 36। यही आपका आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ट्रायंगल है, सी भी है, बी भी है और ए प्लस बी भी है। तो देखिए इसमें कहता है एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी 2 इंटू ए प्लस एंगल बी, है ना। तो ये हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ ए और बी है, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू वाई, है ना। दोनों लेट कर लिए। देयरफॉर सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो मेरे पास क्या हुआ, सी निकालना है, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 180। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको ऐसे ही लेके चलिए, कैलकुलेशन में आपको सुविधा होगी। हो गया। अब इसमें हम रख देंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी के जगह इसको रखो एक्स प्लस वाई 3 इंटू एंगल बी कौन है वाई, 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी ये आपको क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, है ना। तो अब दो को इक्वल करें, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल, इक्वेशन बना लेंगे। देयरफॉर 180 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई को उधर ले जाइए, 180 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई
प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 3x प्लस वाई, है ना, यानी 180। अब 3 से कैंसिल करें, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब इक्वेशन नंबर, ये दोनों को इक्वल करते हैं, यानी देयरफॉर सिंस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, तो यहाँ पर y इधर ले आइए, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब देखिए इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को माइनस कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, तो अब मेरे पास क्या है, 3x इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 बाई 3 20, x इक्वल टू 20, तो x 20 हो गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे, किसी एक में रख दो, तो इसमें क्या है, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ पर x के जगह 20 रखना है, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। अब 2 एंगल मिल गया तो तीसरा एंगल तो निकलबे करेगा, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 20, 40 प्लस 20, यानी 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ये तीनों एंगल निकल गया। ए कितना निकला, ए आपका 20, बी कितना निकला 40, सी इक्वल टू 120। ये आपका आंसर है। तो आपके पास ये निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। वर्ड प्रॉब्लम में एक और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। अब इसमें से हमको ग्राफ बनाना है। हम लोग सबसे पहले ग्राफ ही सीखे थे। इक्वेशन का था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 and determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and y axis। y axis और ये लाइन जो कटेगा उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टेक्स निकालना है। तो अब मेरे पास क्या है, देखिए पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई को इधर भेज दीजिए, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू आपको 3x माइनस 3। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, x y। अब देखिए x 0 तो ये 0, तो y इक्वल टू माइनस 3। अब x1 जब 1 रखेंगे तो ये 3 माइनस 3 0, है ना। और x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू आपका माइनस 1, तो माइनस होगा -1 माइनस 3 तो -6। एक इक्वेशन हो गया। चलिए इसका तो सॉल्व करिए। अब यहाँ एक इक्वेशन और रखा है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया, y उधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में आपका एक्स वाई, यहाँ भी x 0 टर्म खत्म, y इक्वल टू -5, x1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -5 और +5 -5 0,
अब x इक्वल टू -1, तो -5 -5 -10। अब चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम लोग को क्या है, 0 -3, x 0 -3, यानी आपका 0 अब -3, 1 0, 1 और 0, -1 अब -6, -1 और -6, ये चीज इससे हम लोग, इसमें हम लोग स्केल से इसको खींच लेते हैं। देखिए ये एक ग्राफ बन गया। दूसरा आप देखिए 0 -5, 0 -5, अब फिर आपका है 0 1, यहां से है ना। अब -1 -10, -1 -10, अब ये यहां से हम लोग काम करेंगे। -1 -10, अब यहां ट्रायंगल देखिए बन गया, ये ट्रायंगल है ना। यहां नाम दे दीजिए ABC, है ना। अब ट्रायंगल ए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या है 1 0, बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, बी यहाँ है 0 -3, और सी क्या है 0 -5। इस तरह से हम लोग का ग्राफ भी बन गया, और इसमें ट्रायंगल जो बना उसका हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को कैलकुलेशन करना है। आज इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे क्लास में उसको काम करेंगे। आप इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप अगर शांति से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको सरलता से इसमें सॉल्यूशन दे देंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।